अस्सलाम जी। आज हम लोगों ने ऑक्साइड्स करना है, प्रोडक्ट रिलेशनशिप में बाइनरी कंपाउंड्स कर रहे थे, ठीक है। और ऑक्साइड्स की थोड़ा सा बता दूं कि ये बोर्ड्स में लास्ट 4 to 5 ईयर्स तक 2018 तक आता रहा जी, ठीक है। 2018 में ये रावलपिंडी बोर्ड में आया था। या तो मेरे पास बुक पुरानी है या फिर ये उसके बाद आया नहीं है, मेरे पास उसके बाद की डेट्स नहीं है, तो आई गेस मेरे पास पुरानी बुक है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, ठीक है। यानी इसमें से आपको किसी एंट्री टेस्ट वगैरह में कोई 1-2 MCQs आ ही सकते हैं, एटलीस्ट एक तो आ सकता है। अच्छा जी, होते क्या है ऑक्साइड्स? क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑफ एनी एलिमेंट विद ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास सोडियम ऑक्साइड्स हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑक्साइड ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकते हैं, आयरन ऑक्साइड्स हो सकते हैं, Fe2O3, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हो सकते हैं, यानी नॉक्स पढ़ चुके हो ना, नॉक्स और सॉक्स तो पढ़े हैं ये सारे, ठीक है। अच्छा, ये भी होते हैं, ऑक्सीफ्लोराइड्स भी होते हैं या ऑक्सीक्लोराइड्स भी होते हैं, Cl2O, ये O है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे होगी? अब क्लासिफिकेशन इसकी दो तरह से कह सकते हो, ठीक है। एक नेचर ऑफ बॉन्डिंग के हिसाब से, ठीक है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग मतलब आयनिक कोवेलेंट वाली बातें, और दूसरी एसिडिक बिहेवियर के ऊपर। क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे हो सकती है वो लिख रही हूँ। क्लासिफिकेशन बेसिस, एक नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, दूसरी एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर लिख रही हूँ, इसमें एसिडिक बेसिक और सारे आ जाएंगे, ठीक है। हम एसिडिक बिहेवियर की बेस पे बात करेंगे, ठीक है। एसिडिक प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ऑक्साइड्स की तीन टाइप्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लासिफिकेशन में एसिडिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं। एम्फोटेरिक होता है जो दरमियान में हो, जैसा वाटर, एसिडिक भी बिहेव करता है और बेसिक भी बिहेव करता है। और बेसिक, ठीक। एसिडिक कौन से होंगे? एसिडिक से स्टार्ट, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट इस वजह से करें, मेटालिक ऑक्साइड्स पढ़े हुए। मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते थे? 1A और 2A के जो ऑक्साइड्स हैं, सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सब जब वाटर में मिक्स होते थे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वाटर, तो ये क्या देते थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे था। ये क्या देते थे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एल्कली कह लो, बेस कह लो, ठीक है। यानी द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम एसिडिक ऑक्साइड देता है, ये है उसका एनामलस बिहेवियर भी था, ठीक है। एक्सेप्ट बेरिलियम, ये सब बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं, ठीक है। जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो बेसिस रिलीज कर रहे होते हैं, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, तो उसकी वजह से इनकी बेसिसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है जी। उसके बाद नॉन मेटल्स पे आ जाओ। ये मेटल्स हो गए ना बेसिक ऑक्साइड्स वाले। नॉन मेटल्स में कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, सिलिकॉन ले लो, ठीक है। इनके जो ऑक्साइड्स होंगे ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको सिलिका भी बोलते हैं, जब ये वाटर के साथ जब ये डिज़ोल्व होते हैं ना, तो ये देते हैं एसिड्स, H2CO3, ठीक है, H2SO4, यहाँ पे SOX लिख रही हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। जो सिलिकॉन ऑक्साइड्स देते हैं ये भी हमारे पास एसिडिक फॉर्म में ही आते हैं, H2SiO3 आता है, ठीक है। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके ऑक्साइड्स वाटर में डिजॉल्व होने पे एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं। अब एम्फोटेरिक क्या होता है? ये तो सिंपल सा था, हो गया, ठीक है। एम्फोटेरिक को देखो, एम्फोटेरिक होते हैं विच कैन बिहेव एज एसिड एंड बेस बोथ,
मेरे पास पेन नहीं है। ओके, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है द ऑक्साइड्स विच कैन बिहेव एसिड, एसिडिक बिहेवियर एज वेल एज बेसिक। ठीक है, इसमें दोनों बिहेवियर्स आते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब इसके साथ, इसका मतलब है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्टेड इट बिहेव्स एज बेस, इट बिहेव्स एज बेस। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगी तो वो एसिड के तौर पे काम करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल जिंक, जिंक 2b का एक एलिमेंट है। ठीक है, जिंक फ्रॉम 2b। ठीक है, ये है जो एम्फोटेरिक बिहेवियर देता है। एम्फोटेरिक कैसे देता है ये देखिएगा, जिंक ऑक्साइड ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर ये रिएक्ट करेगा ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये जिंक सल्फेट बना देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा। ठीक है, साथ में वाटर बन जाएगा। बेसिस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, या तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिलीज़ कर देते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर देते हैं, या वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये थी यहाँ पे G+2 फॉर्म में, और यहाँ पर भी ये +2 फॉर्म में है। अच्छा, इसने ऑक्सीजन रिलीज़ किया सिंपली। यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड की फॉर्म में होगा H पॉजिटिव। दूसरे वाले एग्जांपल देखना, तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जो जिंक +2 है, ये +2 की फॉर्म में है, लेकिन इसने ये चीज़ रिलीज़ कर दी और इसने रिएक्ट किसके साथ किया है, SO4 के साथ। ठीक है, जिंक ऑक्साइड एज सच पूरे का पूरा वो है, एम्फोटेरिक है। ठीक है, उसके बाद जिंक ऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब एक स्ट्रॉन्ग बेस आ गई, एक्वस सोल्यूशन होगा, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिंक और सोडियम का। ठीक है, यहाँ पे भी देखिएगा, ये -4 है, ये +2 है और ये +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे, जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट पे फ़र्क नहीं आ रहा। जिंक अपने ये वाला ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, O-2 को रिलीज़ कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ कर रहा है। ठीक है, अब इसका पीरियोडिक ट्रेंड अगर इस तरफ को बनाए ना, तो ग्रुप 1A और 2A बेरिलियम को निकाल के ये बेसिक होता है। ठीक है, उसके बाद 2B में से सिर्फ जिंक होता है, और 3A के लोअर, 4A के लोअर और 5A के लोअर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लोअर्स, ये सब एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, 4A के ऊपर वाले टॉप के एलिमेंट्स 5A, 6A पूरा और 7A, यानी जितना नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा ना, उतना ज़्यादा वो एसिडिक करेक्टर की तरफ जाते जाएंगे। ये सारे देते हैं एसिडिक। बात रिपीट कर रही हूँ, जितना मेटालिक करेक्टर होगा उतना बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, जितना नॉन मेटालिक करेक्टर होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। इसका मतलब जितने स्मॉल साइज्ड हैं नॉन मेटल्स में, वो सब के सब पक्का एसिडिक देंगे, लेकिन उन्हीं नॉन मेटल्स में जो लोअर वाले एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, बिगर साइज एलिमेंट्स हैं, वो सब क्या दे रहे होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इसके ग्रुप ट्रेंड्स पे देख लेते हैं कि ग्रुप में और पीरियड में ये कैसे काम करता है। इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिएगा, लेफ्ट से राइट में ऑक्साइड्स किस तरफ को मूव कर रहे हैं, 1A से लेकर 1 से देखो, ग्रुप 1 से पीरियड 1, कोई भी पीरियड ले लो, पीरियड 2 ले लो। ठीक है, सोडियम वाला ग्रुप ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये पूरा एक पीरियड है। ठीक है, इसमें देखो कहाँ से किधर को मूव कर रहा है, देयर इज इंक्रीज इन एसिडिक करेक्टर। ठीक है, यानी कि फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, बेसिक टू
कहाँ मूव कर रहे हैं ये, एम्फोटेरिक से एसिडिक की तरफ। जिस जिस तरह से साइज छोटा होता जाएगा, करेक्टर नॉन मेटालिक होता जाएगा, वो उतना एसिडिक की तरफ जाता जाएगा। वेरिएशन इन ग्रुप, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम मूव करना है, उसमें क्या होगा, बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। इन ग्रुप में कोई भी ले लो, किसको ले सकते हैं, ग्रुप में सेकंड ग्रुप को ले लो, बी ठीक है, ये एसिडिक होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज है, ठीक है। उसके बाद बेसिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक ये वाला होगा, ये तो वैसे रेडियो एक्टिव होता है, मुझे लिखना नहीं चाहिए, ये वाला, ठीक है। वजह कि जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतनी बेसिसिटी मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, जितना मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वो बेसिक ऑक्साइड होता जाएगा। तो बेसिक ऑक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है जी। एक और बात रह गई ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, ये हमने लास्ट टाइम भी की थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे फ़र्क पड़ता है। कुछ मेटल्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते हैं, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा देते हैं उनकी जो एसिडिटी या बेसिसिटी है वो भी चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है मेटल की जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना उसमें एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर एसिडिक करेक्टर, ये कुछ एसिडिक करेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। एक तो ये बात ध्यान में रख लो, फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज को ले लो, सल्फर को ले लेते हैं पहले। ये हमने बात की कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से स्टार्ट करते हैं। सोडियम को लूँगी, ठीक है, सोडियम बल्कि सोडियम +1 में रहना, नाइट्रोजन, सल्फ़र और मैंगनीज़, ठीक है। ये देखो मैंगनीज़ MnO की फॉर्म में हो सकता है, MnO2 की फॉर्म में हो सकता है, ये MnO2 है, सॉरी MnO2, ठीक है। ये हो सकता है Mn2O3, ठीक है, और लास्ट हो सकता है Mn2O7। अच्छा जी, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे बढ़ रही हैं टूवर्ड्स दिस, ठीक है। जिस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती जाएंगी सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर इसका होगा जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। उसी तरह से नाइट्रोजन के केस में देख लो, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ रही हैं, और जितनी ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती जाएगी ना, तो उसी तरह से उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से SO3 और SO2 में से कंपैरिजन करना हो अगर, तो किस में ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसमें, इसकी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा है क्योंकि इसकी +6 है, इसकी +4 है, तो जिसकी +6 है उसका एसिडिक करेक्टर भी ज़्यादा है, एसिडिक। ये देखें, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है, बेसिक से एसिडिक की तरफ मूव करेगा। ग्रुप में जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना बेसिक करेक्टर बड़ा होता जाएगा, तो बेसिक ऑक्साइड ज़्यादा डोमिनेंट होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के केस में जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, यानी किसी कंपाउंड के अंदर जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज़्यादा उसका एसिडिक बिहेवियर होगा। 3 एग्जाम्पल्स की हैं, नाइट्रोजन की, मैंगनीज की और सल्फर की। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके साथ ही अब चैप्टर 4 की वो कर लेंगे, एक्सरसाइज रहती थी, ठीक है। वैसे नोटिफिकेशन आ गया है लेकिन अब स्टार्ट किया है तो इसको कवर कर लेते हैं पूरा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है जी।